कायदे आला मदनी मियां अरबी कॉलेज, नायब सरपरस्त मदनी मियां अरबी कॉलेज, मेरा दादा हुजूर शेखुल इस्लाम, असातिज़ाए मदनी मियां अरबी कॉलेज, अरकान मदनी मियां अरबी कॉलेज, खुलफाए हुजूर शेखुल इस्लाम, आइम्मे मसाजिद और हाज़रीन, सामईन, ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलियन फी दराजाति फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बेइबादती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बेमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन मुईन मिल्लत वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लमु अलैहि व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल इल्मु हयातुल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन महफ़िल, ये महफ़िले जश्न दस्तार है, ये बज़्म अनवार है। जितने भी हैं सब सरशार हैं। यहाँ महफिल में न जाने कितने इस इदारे के वफादार हैं और जो इसका सरपरस्त भी है वो औलाद हबीब परवरदिगार है। आज इस बज़्म के नाज़िम और इस इदारे के मोहतमिम, उन्होंने जब मुझे माइक दिया तो कहा बिला ताख़ीर। अब जब 10 बजे का टाइम ही था ख़त्म का, तो अब ताख़ीर क्या बची थी। अब ये भी बिला ताख़ीर है तो न जाने फिर ताख़ीर किसे कहेंगे। मैं बड़े ही कंफ्यूज हूँ
और सोच रहा हूं कि कुछ बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि दावत 10 बजे से पहले तक की थी। 10 बजे टाइम ओवर हो चुका है, अब ना भी बोलूं तो चलेगा। दूसरी बात यह है कि मेरा ताल्लुक किसी जालिम के घर से तो है नहीं। मेरा ताल्लुक, मेरा घराना आप जब शिजरा उठाएंगे तो करबला से मिलता है। मैं जानता हूं आप बहुत देर से बैठे हैं और भूखे भी होंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि बहुत देर आपको बैठाऊं और भी भूखा रखूं, क्योंकि जिस घर से मेरा ताल्लुक है वहां किसी को भूखा नहीं रखा जाता है। इसलिए मुझे ये बिल्कुल इल्म नहीं है कि आपका पेट क्या कह रहा है। मैं बिल्कुल नाज़िम जलसा की दावत पर नहीं बोलने वाला। इनका टाइम ओवर हो चुका है, मैं नहीं बोलूंगा तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। लिहाजा अब मैं जो खड़ा हुआ हूं आपके लिए खड़ा। आप बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल आपको भूख लगी है, बिल्कुल ठीक है। 10 बजे का टाइम दिया था, बिल्कुल हो चुका है। जलसा हमारा कामयाब हुआ, मुकम्मल हुआ। हमने बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी। ये बच्चे पहले इस इदारे में रहा करते थे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है अब किसी ना किसी मस्जिद के मुसल्ले पे नजर आएगा। कोई बच्चा हमारा किसी मेंबर रसूल पे होगा। इंशाल्लाह ये बच्चे जाएंगे, अपने माँ बाप का नाम तो होगा ही, इनके घर वाले तो खुश होंगे ही, इदारा भी इनसे खुश होगा। ये बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और आज कोई फला मस्जिद में है, कोई फला स्टेज पर है, किसी के आगे माइक है तो किसी के पास कलम है। इनका कदम पूरे कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान में न जाने कहाँ कहाँ पहुँचेगा। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और इज्जत अता करे। ठीक है ना? मगर आप बताओ मैं बोलूं कि ना बोलूं? क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इनके नारे से मुझे ये एहसास हो गया कि ये तो जरूर सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये आवाम भी कहीं ना कहीं से, हमारे इमाम भी आए हुए हैं, इनको भी सुबह, हम लोग तो गैर जिम्मेदार लोग हैं, जब शब गुजर जाती है और सुबह करीब होने पे होती है तो मुसल्ले पे 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज अदा करके आंखें बंद कर लेते हैं। मगर इनको तो मदरसा भी पढ़ाना होता है। पता नहीं ये बेचारे आए हुए दावत पर सोचे कि भाई बैठाकर हमको सुनाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कुछ ऐसा मुझे लगे कि एक आदमी खड़ा हो और पूरा मजमा हाथ उठा के जवाब दे। कोई एक खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अब्बासे हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, मदनी मियां अरबी कॉलेज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने वाला नहीं हूँ। मैं सोच कर आया हूँ, मैं बोलूंगा ही नहीं जब तक आप बुलवाए ना, है ना? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि कोई भी खतीब हो वो तकरीर नहीं करता, उससे तकरीर करवाई जाती है। तो आप सुनना चाहते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आजकल जो हमारी जमात में एक प्रॉब्लम है वो नेटवर्क की है। देखिए मैं थोड़ा सा थका भी हूँ, थोड़ा जगह भी हूँ, तो फिक्रें थोड़ी इधर उधर हैं। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा जमा करूँ और कुछ जमा करके कुछ पेश भी कर दूँ। हो सकता है मेरी बात आपके समझ में भी आ जाए और हो सकता है ना समझ में आए तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देख लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या? ये भी तो हुजूर शेखुल इस्लाम की तहकीक की ही तो देन है। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है।
इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग सही ना हो तो भी बात समझ में नहीं आती, आउटगोइंग ना हो तो फिर बात पहुंचती नहीं है। जलसे बहुत हो रहे हैं, तकरीरें बहुत हो रही हैं, हर जगह हर दीवारों पे हम जब भी देखते हैं सुबह उठते हैं तो एक नया पोस्टर नजर आता है, मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सुधार नहीं होता। इतने बैनर, इतने पोस्टर, इतने इज्तिमात के बाद भी प्रॉब्लम नेटवर्क की। मैं बोलूं वो बात असर कर जाए, उसके लिए जबान का पाक होना जरूरी है। आप सुने और आपके दिल में उतर जाए, इसके लिए दिल का साफ होना जरूरी है। मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊं, आइए हम दोनों मिलकर अपनी जबान को पाक और अपने दिल को भी पाक साफ करें। करना क्या है? करना यह है कि हमको हुबली से चलना हो और तसव्वुर में मदीने को लाना हो। उस बारगाह में चलेंगे जहां बेचैनों को चैन मिला, बेदीनों को दीन मिला, बेकरारों को करार मिला और बेईमानों को ईमान मिला। गुंबद खतरा के साए में सुनहरी जाली के पास खड़े होगा और अपनी जबान को पाक करने के लिए, दिल को पाक साफ करने के लिए उस रसूल पाक पर हम सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, हमने दुरूद पाक पढ़ा, उसकी बरकत से हमारी ज़बान भी पाक, हमारा दिल भी पाक साफ हो गया। जब इतना पाकीज़ा माहौल हो गया तो फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हुसैन। अभी मुझसे पहले मदाह रसूल जो बेंगलोर गए, बड़े अच्छे अच्छे कलाम उन्होंने पढ़े, दिल खुश हो गया। नबी की बारगाह में जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ आशिकों का कलाम हो और आशिक पढ़े तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमको अपनी ज़बानों में जब मिठास पैदा करनी होती है तो हमारा रुख बरेली की तरफ होता है। हमने बहुत सुना है, बहुत सुना है, बहुत सुना है, और फिर आला हज़रत जैसी शख्सियत सुनाने वाली तो सुनने का मज़ा भी बड़ा अजब हो जाता है। ये बरेली के ताजदार चाहने वाले मार्केट में बहुत है, मगर चाहने वाला अहमद रजा की तरह ना, क्या बात है, क्या बात तो सैयद भी सर पे बैठाता है। है, क्या बात है। जो कहे तो इस अंदाज में कहे कि तेरी नस्लें पाक में है, तो बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब वो नबी की बारगाह में कहता है तो किस तरह कहता है? सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पर कर दिया, आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पर कर दिया। मालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। और ये है बरेली के ताजदार। अब चलो किचौछा के ताजदार की तरफ। मदनी मियां अरबी कॉलेज का जलसा हो और शेखुल इस्लाम का जिक्र ना हो। आओ चलो इमामुल मुतकल्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हम सुन्नियों की जान
अहले सुन्नत की पहचान, खानवाने अशरफिया की आन बान। और बिल्कुल मुख्तसर कर दूं तो मेरे नाना जान हजरत अल्लामा मदनी मियां अशरफीउल जीलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। बरेली के ताजदार ने कहा। अब किचौचा का ताजदार बोलता है कि खुदाए बरतरों वाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरों वाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। अरे जबीने हजरत जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम, तो इंतहा क्या है। देखो नारा लगाने में भी तरीका होना चाहिए, अलग अलग खड़े होते इसलिए जमात में बंटवारा होता है। नारा लगाओ तो सिस्टम से लगाओ, लगे कि ये सुन्नी लगा रहा है ना, सुन्नियों का लगे अंदाज मालूम हो, ये शोर भी पता चले ना, क्योंकि आज यहाँ जलसा हो रहा कल कहीं और होगा, तो लगे कि ये सुन्नियों का है ना। कहने वाले ने कहा है ना कुछ देर की खामोशी है, क्या बात है, क्या फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी मैं खड़ा हूं, कल कोई और आएगा। क्या बात है, क्या बात फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया। तो लोग आते रहेंगे, होता रहता, जलसा होता रहता, मगर लगे कि ये मदनी मियां की खालिश है, तो कोई एक खड़ा हो, सब मिलकर जवाब दो, लगे कि ये सुन्नियों का मजमा है। खुदाए बरतरो वाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जमीने हजरत जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम, तो इंतहा क्या है। समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से कि सिद्ध क्या है, सफा क्या है और वफा क्या है। कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। और हज़रत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि करम करम कि करीबी है शान तेरी, करम करम कि करीबी है शान तेरी, तेरे करम के मुकाबिल मेरी खता क्या है। करम करम के करीबी है शान तेरी, तेरे करम के मुकाबिल मेरी खता क्या है। और कहते हैं कि हर जगह बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है, मगर जब शरीफ पढ़ाता है तो उसका अंदाज अलग होता है। आलिम माकुलात मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना शहबाज साहब मिसबाही उस्ताद गिरामी, मौलाना निसार अहमद मिसबाही, या ये अहले सुन्नत वल जमात के उलमा जब ये पढ़ाते हैं, और एक उधर भी है, वो किसी ने कहा है ना कि बुखारी आती नहीं बुखार आता है। मुझे ज़्यादा अशार याद नहीं रहते, इधर उधर से ले लेता हूँ, मगर शेखुल इस्लाम क्या कहते हैं, खुदाए बरतरो वाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और बुखारी पढ़ के भी
बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी, बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी समझ ना पाए तो फिर आखिर पढ़ा क्या है। बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी समझ ना पाए तो फिर आखिर पढ़ा क्या है। वारगाह रिसालत वाले रिसालत में एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हाज़िने महफिल, ये हमारे मदनी में अरबी कॉलेज के बच्चे आज इनके सरों पे ये ताज रखा गया है। ये ठीक है, लोग बयान करते हैं कि जब घर में बच्चा खराब होता है तो मदरसे में डाल देते हैं। मगर खराबी अगर चली जाए तो फिर जमात भी ठीक हो जाएगी। अब ये यहाँ पर आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, कहते हैं जो बच्चा बड़ा होशियार होता है तो उसे डॉक्टर बनाया जाता है। 90%, 95%, 96%, 98%, 99% ना जाने परसेंटेजों की कितनी लड़ाई चल रही है। ये लड़का MBA करेगा, MCA करेगा, MBBS करेगा। मेरा बच्चा साइंस साइड से है। बेटा तेरी पसंद क्या है? मैं तो फिजिक्स पसंद करता हूं। मास्टर डिग्री हासिल करने वाले, और ये मदरसे की दाल खाने वाले, मदरसे का चावल खाने वाले, और अगर अराकीन अच्छे हो तो गोश्त भी मिल जाता है, मछली भी है। ये मोहतमिम साहब है ना, इसलिए मेनू बता रहे हैं। नहीं, मैंने तो इससे पहले भी, मैं 15 अगस्त में आया था और मैंने मदरसे को देखा था। माशाल्लाह मैंने यहाँ के इंतजामात भी देखे, और जिस तरीके से जो शोबेजात यहाँ पे खोले गए और जिस तरह बच्चों के रहने का इंतज़ाम किया गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। और फिर आज जब इसी मदरसे का प्रोडक्ट अभी फारिग हो रहा है और वो फिर अरबी ज़बान में मकाला पढ़ रहा है, तो ऐसा इदारा देखो तो फिर से पढ़ने का ज़ौक़ पैदा हो जाता है। हम लोगों ने जिस मदरसे में पढ़ा है तो रोटियां जली होती थी तो जली देखते ही नहीं थे। अगर जली देख लेंगे तो फिर पेट खाली रह जाएगा। कंकड़ों को भी थोड़ा सा सरका के ही चावल का इस्तेमाल हो जाता था। दाल, जिस पर कोई दाल नहीं है मगर वो दाल है, ये मंतिक हमें बताई गई थी कि तसव्वुर में आप दाल रखें। क्या तो बात है, क्या बात है हजरत, दाल, क्या बात है, क्या बात है हजरत। हमने उसी मंती के जरिए वो दाल खाई है। खैर, मगर माशाअल्लाह ये हमारा इदारा जो है, यहाँ का इंतज़ाम, एहतमाम, ताम, असातिज़ा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, जो मुआविनीन हैं, मौला करीम उन्हें दुनिया और आखिरत में इसकी बेहतरीन जज़ा दे। तो लोगों के बच्चे होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं। ये बच्चे यहाँ पे दाल, रोटी, गोश्त, मछली जो भी मिलता है खा लेते हैं। बाप कहता है किधर अपने बच्चे को डाला? वो मदनी में अरबी कॉलेज में। क्या बन रहा है? कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। हाफिज जी बना रहा है। मेरा बच्चा है वो फला कॉलेज में पढ़ता है, और जब पढ़ के आएगा ना, उसकी खुद की अपनी की क्लिनिक होगी, वो डॉक्टर बनेगा। मैंने उसके लिए अलग से कमरा पहले से बना लिया है, क्योंकि जब डॉक्टर बन जाएगा
तो कहा जाता है आजकल जो डी से डॉक्टर होता है, मैं डॉक्टर साहब नाराज ना हो, कहा जाता है, मैं लोगों की बात कह देता हूँ, मेरा नहीं माल है। कहा डी से डॉक्टर होता है, डी से डाकू होता है। तो बाप पहले से कमरा तैयार रखता है कि माल यही रखूंगा। मेरा बच्चा लॉयर बन गया, बाप खुश है। क्या करेगा? कहा कुछ नहीं, फंसे हुए लोगों की आमद होगी, ये उन्हें और फंसाएगा। क्या बात है हजरत। किसी ने क्या खूब कहा था कि एक बच्चा था, वकील बनकर आया, बाप के सामने बैठा, बाप की फाइल देख रहा था। भाई 10 साल हो गए केस चल रहा है, 10 साल हो गए केस चल रहा है। वो पढ़कर आया था, उसने बाप से कहा इतने साल से केस का हल नहीं कर पाए, ला मुझे दो। उसने केस को समझा, रात दिन देखता रहा। हफ्ते भर में रिजल्ट आउट। मिठाई का डिब्बा लेके बाप के पास, ए अब्बा लो, पापा डैडी जो आजकल चलता है पापा डैडी, ये डिब्बा है और ये जजमेंट है। जो केस आप 10 साल से लड़ रहे थे ना, हफ्ते भर में क्लियर करके लाया हूं। वो भी बाप तजुर्बेकार था। कहा बेटा कहाँ से पढ़ा तुमने? कहा लंदन से। कहन बेटा मैं भी ऐसे ही हफ्ते में केस जजमेंट लाता ना तो तुम यहीं रहते। कि 10 साल तक केस जो पढ़ाया है तभी तुम लंदन जा पाए। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, इंजीनियर साहब है, 10% पर, 2% पे, 5% पे, 7% पे चला रहे हैं। वो बेचारा जमा करके पैसा लाया है, कितने में बन जाएगा? 50। उसने सेट कर दिया इतने 50। इंजीनियर साहब ने बढ़ा दिया, 70 हो गया। उसकी तो फिल्म उतर गई। मगर इंजीनियर साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 10% की बात, 70 में जाएगा तभी तो अपना निकलेगा। मगर वो बच्चा लाखों रुपया खर्च करके अपने बच्चे को एमबीबीएस बनाने वालों, एमबीबीएस की तालीम देने वालों, लॉयर बनाने वालों, इंजीनियर बनाने वालों, तुम्हारा बच्चा दुनिया कमाएगा, तुम बिल्डिंग बनाओगे, बंगला बनाओगे, बड़ी कार लाओगे। मैं एक साहब है इसी स्टेज पर है, मैंने एक घर को देखा, बहुत खुश हुआ कि ये घर इतना खूबसूरत कैसे है। उन्होंने कहा ये उनकी माँ की दुआ है। हमने कहा अच्छी बात है, माँ की दुआ से मकान बन गया। कहा बात ये नहीं है, बच्चा डॉक्टर था, माँ ने इतनी दुआ दी कि पूरा मोहल्ला बीमार पड़ गया। शानदार मकान बन गया, बेहतरीन गाड़ी हो गई, सब कुछ है। मैं इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान जो है डे की तरफ न जाने पाए। बहुत माल कमाया, मगर जाके पूछो उस डॉक्टर से, बाप फख्र से पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में, पूरे शहर में ठहरा, मेरा बच्चा वो फला डॉक्टर है, फला स्पेशलिस्ट है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा लॉयर है, फला है, फला है। मगर जब तुम मर के जाओगे, अब बताओगे तुम्हारा डॉक्टर क्या करेगा? अब बताओ ये इंजीनियर क्या करेगा? अब बताओ इसकी वकालत किधर चलने वाली? अब कौन सी इंजीनियरिंग होगी? अब कौन सा इलाज होगा? मगर वो बेटा जो मदरसे में पढ़ा, हाफिज कुरान बना, आलिम कुरान बना, तुमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, बनाओ, मैं इससे मना नहीं करता, बनाना चाहिए, मगर वो वाला डॉक्टर ना हो जो डी से वो, डी से ये। डी से डॉक्टर और डी से क्या होता है? नहीं, मैं कहता हूं ऐसा बनाओ कि डी से डॉक्टर हो और डी से दीनदार हो। मेरी बात समझे आप? मगर ये जो हाफिज बन के जा रहे हैं,
कल हश्र का मैदान होगा। डॉक्टर साहब के भी अब्बा मौजूद हैं, इंजीनियर साहब के बाप मौजूद हैं, लॉयर साहब के बाप मौजूद हैं, और एक वो भी है जो हाफिज साहब का बाप है। मगर उनके सर पे ताज है। बुनियाद क्या है? बहुत बड़े नमाजी थे, जिंदगी भर खुदा का जिक्र करते रहे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहे। किया क्या? जवाब तो मिलेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ताज क्यों? कहा इसका बेटा हाफिज कुरान। बेटा, मुझे एक वाकया याद आता है। मैंने कहा ना, मैं हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बादशाह, तारीख मोड़ के बयान की जाती है इसलिए उल्टी हो जाती है। वो बेटा जिसे शाहजहां का बेटा कहा जाता है, जनाबे औरंगजेब, अखंड भारत का शहंशाह, जिसकी हुकूमत की सरहदें ईरान तक छूती हो, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक। मगर जब बच्चे को तैयार किया तो हाफिज कुरान बनाया, और जब बच्चा हाफिज कुरान बन गया ना, तो अपने बच्चे को पास बुलाया तो कहा आप दादा के पास जाओ। दादा जिसने ताजमहल बनाया था, दादा जिसने लाल किला बनाया था, वो दादा जिसके दौर में कुतुब मीनार तामीर हुआ था। कहा जाओ बेटा, दादा के पास जाओ और उनसे दुआ लो कि आज मैं हाफिज कुरान बन गया। वो बच्चा दादा के पास गया और दादा को सलाम किया। कहा दादा, मैं आज हाफिज कुरान बन गया। इतना सुना, बच्चे को सीने से लगा लिया कि मेरा पोता आज हाफिज कुरान बन गया। अब तारीख के वो जुमले सुनो जो शाहजहां की जबान से निकले थे। वो कहते हैं कि औरंगजेब बड़ा होशियार निकला, जो काम मैंने ना किया वो उसने किया। मैंने अपने बेटे को दुनिया का ताज दिया, आज वो दुनिया में बादशाहत कर रहा। मगर उसने बड़ी चालाकी वाला काम किया, उसने वो ताज कमा लिया जो हश्र के मैदान में उसे दिया जाएगा। अब आप देखें, वो पोता जनाबे औरंगजेब का बेटा अपने बाप के पास आया और अपने दादा की कही बात कही कि दादा कह रहे थे कि मेरा बच्चा बड़ा होशियार निकला, मैं तो वो काम नहीं कर सका, मगर उसने वो कमाई कमा ली। मैं तो दुनिया तक ही माल जमा कर सका, और जो चीज़ मेरे पास थी वो मैंने ट्रांसफ़र कर दी, मगर उसने हश्र तक का इंतजाम कर लिया। बेटा भी हो तो ऐसा ही लायक हो। बाप के ये जुमले सुने तो जनाब औरंगजेब की आंखों में आंसू आए। ख्याल कर लिया, ज़हन बना लिया कि मैं भी अपने बाप को कल हश्र के मैदान में ताज पहनाऊंगा। बादशाह होने के बावजूद भी 6 महीने में हाफिज कुरान बन गए। इसीलिए मदनी मियां अरबी कॉलेज में आने वालों, इस प्रोग्राम में शरीक होने वालों, मैं आपसे कहता हूं, आपने इस इदारे के लिए ताउन किया, माल दिया। मैं चाहता हूं सिर्फ माल मत दो, अपनी आल भी दो। ये मदनी मियां अरबी कॉलेज हुजूर शेखुल इस्लाम ने जिसकी बुनियाद रखी, वजह क्या थी कि चौसा शरीफ के रहने वाले चाहते तो कि चौसा शरीफ में मदरसा बनाते, चाहते तो फैजाबाद में बनाते, चाहते तो लखनऊ में बनाते, अहमदाबाद में अपना मस्कन बनाया, चाहते तो अहमदाबाद में मदरसा बनाते। मगर हुबली की सरजमीन पर संगे बुनियाद रखकर आपको यह अपील की कि लोगों, ये मदरसा तुम्हारे लिए बनाया है,
इस मदरसे को जो चीज बनाई जा रही है, तरक्की हो रही है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम्हारी औलाद की। बच्चे पढ़ रहे हैं, फारिग हो रहे हैं, जा रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारी जितनी भी औलादें हैं, तुम्हारी मर्जी है किधर भी डालो, एक बच्चे का इंतखाब कर दो। ये बेटा मेरा मदनी अरबी कॉलेज के लिए, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। मैं साथीजा से भी कहूंगा इस इलाके को इसकी जरूरत है। यहां बच्चे आलिम बने, हाफिज बने। मैं सच बताऊं, मैं तो जमीनी आदमी हूं। मैं बेंगलोर से लेकर बेलगाम तक और बेलगाम से पूरी घाट उतर के गोवा तक न जाने किधर किधर जाता हूं, मगर जब कोई आने वाला आता है, टोपी लगाए हुए, दाढ़ी लगाए, चेहरे पर सदरी पहने हुए आके बैठता है, हजरत मैं मदनी मियां अरबी कॉलेज से फारिग हूं। सच बताओ, उसके मिलने का अंदाज ही अलग होता है। सिर्फ मदनी मियां अरबी कॉलेज में पढ़ लिया है, पढ़ने में अदब आ जाता है, ज़बान में मिठास पैदा हो जाती है। जरूरत इस बात की है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। नारे लगाने से कुछ नहीं होता, शोर मचाने से कुछ नहीं होता, पंपलेटबाजी से कुछ नहीं होता, फेसबुक खेलने से कुछ नहीं होता, व्हाट्सएप पे मैसेज करने से कुछ नहीं होता। अगर चाहते हो कि इस्लाम को हयात मिले, इस्लाम को जिंदगी मिले, तो अपनी फैमिली से, अपने परिवार से एक बच्चे का इंतखाब कर लो। वो बच्चा यहां आके आलिम बन जाए। इल्म है तो इस्लाम की हयात है। लोग बड़े खुश होते हैं, भाई आप स्पेशल लोग हैं, आपको सोफा मिला है। कुर्सी से मालूम हो जाता है। देखिए, हमारे जानशीन शेखुल इस्लाम भी यहाँ मौजूद है, कायदे आला भी मौजूद है। कुर्सियाँ मैंने तो छोड़ दी, मैं तो उन लोगों के लिए खड़ा हूं जो खड़े हैं, ठीक है ना, मगर कुर्सियां बता देती हैं। क्या बात। जब हम किसी क्लिनिक में जाते हैं तो वो जो होता नहीं है साथ वाला, वो डॉक्टर साहब की कुर्सी है। अच्छा, साइड में डॉक्टर साहब की कुर्सी में नहीं बैठेंगे, डॉक्टर साहब की कुर्सी, ये वकील साहब की कुर्सी, ये इंजीनियर साहब की कुर्सी, ये मैनेजर साहब की कुर्सी, ये फला की कुर्सी, ये दमा की कुर्सी, ये कमिश्नर साहब की कुर्सी है, डीएम साहब की कुर्सी है, ये एसओ साहब की कुर्सी है, ये सीओ साहब की कुर्सी है, ये मंत्री और संतरी और न जाने क्या क्या कुर्सी है। कुर्सी में फक्र करता है। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, तुम दुनियादारों की कुर्सी में बैठ के फक्र करते हो, मगर जब एक आलिम बैठता है, वो किसी इंजीनियर साहब या कोई कमिश्नर साहब की नहीं, वो जब बैठता है तो कहता है मेंबर रसूल पर बैठता है। ये रसूलुल्लाह के मेंबर पे बैठते हैं, ये रसूलुल्लाह के मेंबर पे बैठते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाओ। आज आप इसमें ना जाने कितने लोग होंगे जो माल वाले हैं, ये बच्चे हैं उस मुकाबिल। ये उलमा के ना जाने कितने सदर मौजूद होंगे जो ये कहते हैं जुमा में ये क्यों बोला, नहीं इमाम साहब ऐसा नहीं, ऐसा बोलिए, ये चलेगा नहीं। कितने सेक्रेटरी मौजूद है, मगर देखो बुलंदी पे कौन है, कौन है? तुम आज सदर हो के नीचे हो, और इसको तुम महाना देते हो ऊपर बैठा हुआ। दर्जा दिया किसने, मुकाम मिला किसने? ये मुकाम मिला इसलिए कि ये मदरसों से पढ़ कर आए। आज तुम हो गए, मुझे नहीं मालूम कौन इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, माफी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देंगे, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं।
मैं तो एक बात कह रहा हूं, मगर आप देखो, आप इतना पढ़कर 50 लाख खर्च करने के बाद भी आज तुम नीचे हो, और जो मदरसे की दाल खा के आया है आज वो मेरे रसूल पे बैठा हुआ है। इसलिए पढ़ो पढ़ो, मगर वो पढ़ाई पढ़ो जो रसूलुल्लाह ने पढ़ाई। पढ़ो पढ़ो, मगर ऐसा बनो कि सिद्दीक़ अकबर जैसे बने। बनो बनो, ऐसा बनो कि जैसे फारूक आजम बने। बनो बनो, ऐसा बनो कि जैसे उस्मान गनी बने। बनो ऐसा बनो जैसे हैदर कर्रार बने। इसलिए 2 बात आऊंगी, खत्म कर दूं। अच्छा, मुझे तो लगा कि वक्त के साथ साथ इनको खाने का पैकेज भी दे दिया जाए, ताकि खाते भी रहे, मैं बोलता भी नहीं। फिर भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए, मैं अभी भी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आपको लग रहा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? नहीं, माशाल्लाह, आप ऐसे ही सुनते रहे। क्या बात है हजरत। देखिए साहब, मैं क्या कह रहा था, जहन थोड़ा बिखरा हुआ है, जमा कर रहा हूँ। पैकेट देने के लिए बोले। हाँ ठीक है, वो तो मैं बोल ही रहा था। तालीम हासिल, इल्मे दीन हासिल करो। ये आज ऊपर है, डॉक्टर साहब नीचे है। हजरात, मदरसा चलता है अच्छी तालीम से। इमारतों से कुछ भी नहीं होता। इमारतें बनाई गई है माशाल्लाह, देख के खुश हो जाती है। जो भी आदमी गुजरता है ना, अपने की नहीं कह रहा हूं, अपना नहीं, वो वाला कनक्की से देखा, बड़ी तरक्की है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, मैं गेट कितना शानदार बना लिया। इस सुन्नियों का मदरसा है, तामीर तो हम कराते हैं, अच्छे अच्छे मदरसे तो हम बनाते हैं। ये यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के कारकुनानों की ये कोशिश है, ये उसका समरा है, ये शेखुल इस्लाम की दुआएं हैं कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था आज हम उसी तस्वीर में हैं। ये इदारा मदनी भी आप भी खाली है। इसके लिए मदरसा चलाने के लिए एक चीज जरूरी होती है, वो होता है माल। मदरसा देख के अच्छा लगे, उसमें भी जरूरी होता है उसमें रहे आपकी आल। जब दोनों चीज रहेगी, मदरसा चलता रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आप ये बताओ, आपको मरना है? किसको किसको मरना है? हाथ उठाएं। इतने लोग तैयार हैं मरने के लिए। थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा जी ले, जिए। मरना है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। अल्लाह को एक मानो या ना मानो, मरना तो है। जो खुदा को भी नहीं मानते वो भी मौत को मानते हैं कि मरना है, मौत आएगी। इसलिए पूरी दुनिया में सब जी रहे हैं, अच्छी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मैं कहता हूं, तुम जीने की नहीं, अच्छे मरने की कोशिश करो कि मौत आए। वो और होगा जो बेचैन होकर मरता है, वो और होता है जो बेकरार होकर मरता है, वो और होता है जो खौफजदा होता है। तुम जब मरो तो मुस्कुरा के मरो। तुम ये समझो कि मरना तो है, मिलेगा क्या? ईमान साथ में है। ईमान है तो इनाम है, ईमान है तो क्या है? इनाम है। और एक आशिक का इनाम क्या है कि जब कब्र में जाएगा तो रसूल पाक की ज़ियारत होगी। मरना है,
ये जान हमें मिले ही है, माल भी हमें मिला है, मगर सुन्नियों जान भी बेजा खर्च मत करो, माल भी तुम्हारे पास है, इसे भी बर्बाद मत करो, जान भी दो, माल भी दो, मगर दोनों के देने का मिजाज होना चाहिए। सब लोग हाथ उठा के ये जुमला ले जाओ कि हम साहबा के मानने वाले हैं, हम सिद्दीक़ अकबर से लेकर हज़रत अमीर माविया तक हर साहबी को मानते हैं, और हमने ये जान और माल का सौदा भी सीखा है तो उन्हीं साहबियों से सीखा है। वो नबी पाक के ऐसे वफादार थे कि जब नबी के नाम पर माल देना हुआ तब भी साहबी आगे, जब नबी के नाम पर जान देना हुआ तब भी साहबा की जमात आगे, तुम भी आगे आओ, मगर नेचर और मिजाज और तबीयत बनाओ। माल देना है, माल देना है, होटलों पे देने वाले, चौराहों पे खर्च करने वाले, रात कहीं ना कहीं गुजारने वाले, याद रखना इस माल का भी हिसाब होगा। इसलिए माल देने का मिजाज बनाओ, जान देने का भी मिजाज बनाओ। अरे अगर माल देना है तो उस्मान गनी की तरह दे दो, तो जान देनी है तो औलाद अली की तरह दे दो। कि वो उस्मान गनी जब नबी के नाम पर माल देने की बारी आई तो उस्मान गनी ने अपना खजाना नहीं देखा, और जब नबी के नाम पर जान देने की बारी आई तो मौला अली ने अपना घराना नहीं देखा। इसलिए मरना है ना। एक बात तुम बताओ, देखो मैं आज यहां हूं, कल मेरा इंतकाल होगा, और मैं कल दांडी अली चला जाऊंगा। हुबली से इंतकाल होकर दांडी अली, फिर वहां से भी मुंतकिल होगा तो मैं फिर बेलगाम, फिर वहां से अहमदाबाद चलता रहूंगा। ये तो हमारे सफर में होता रहता है। कभी कभी हम मकान भी बदलते हैं ना मकान। रहते शानूर में, मकान बना लिया गोवा में, रहे थे रानी बिन्नौर में, मकान बन गया बेंगलोर में। यहाँ भी होता है, सोसाइटी बढ़ रही है। मैंने भी यहाँ कितने मकानों की बुनियाद रखी है कि हमारे मौलाना नईम साहब पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। होता क्या है कि जब इंसान मकान बदलता है तो ये इसका घर है और घर में ये रह रहा है, इसके घर में इसका बेड है, सोफा है, फला है, ढमा है, बहुत चीजें रहती है, एक ही नहीं होती। अब जैसे ही मकान बदला, हमने देखा कि रोड पर एक बड़ी गाड़ी आ गई, सामान लदा हुआ है, चला जा रहा है। जाके उसने वहां पर सोफा, बेड, फला डबाना क्या क्या रख दिया। अब उससे बुला के पूछो, इधर आओ, ये मकान किसके लिए बनाया है? अपने लिए। तो जब अपने लिए बनाया तो तू जा, ये बेड क्यों जा रहा है? जब मकान तेरे लिए है तो बेड क्यों भेज रहा है, सोफा क्यों भेज रहा है, डाइनिंग टेबल क्यों भेज रहा है, ये सामान क्यों भेज रहा है? वो जवाब देगा कि आराम तो मुझे उठाना है ना।
तो जब आराम मुझे उठाना है तो सामान भी पहले जाना चाहिए। अगर बेड पीछे रह जाए, मैं आगे चलूं तो सोऊंगा किस पर? बर्तन यही रह जाए, मैं पहले चला जाऊं तो खाऊंगा किस में? तो इसलिए हम जब मकान बदलते हैं तो जो जो चीजें हमें चाहिए, जो जो फैसिलिटीज हमें चाहिए, जो जो हमारे आराम का सामान है हमें चाहिए, हम उसे पहले भेजते हैं। और जब सब सेट कर लेते हैं तो कहते हैं आइए चलिए, अब रिबन काटते हैं और उसके बाद अपने अपने घर में हम प्रवेश करते हैं। होता है कि नहीं होता? हमें भी इस दुनिया से इंतकाल करना है। जाना किधर है? सब बोलो, किधर जाओगे? कब्र। सब बोलो ना। कब्र में। सब डरते क्यों हो भाई? कब्र में किधर जाना है? कब्र में। कब्र में जाना है ना। अब जब कब्र में तुम्हें जाना है तो इंतजाम पहले कर लो। कैसी कब्र चाहते हो, पीछे या कब्र कुशादा हो जाए? कैसी कब्र चाहते हो? कुशादा। कि तुम्हारे कब्र में कीड़े पड़े तो जन्नत का बाग बन जाए? कैसी कब्र चाहते हो कि जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बने कि जन्नत की खिड़की खुल जाए? चाहते क्या हो तुम बताओ? तुम्हारी कब्र तुम्हें पीछे या कब्र कुशादा हो, चौड़ी हो जाए? कुशादा हो जाए। जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा हो या जन्नत की खिड़की खुले? बोलो क्या चाहते हो? खिड़की खुले। तो इंतजाम है। अपने घर में एसी लगाने वालों इंतजाम करते हो कि नहीं करते हो? जन्नत में खिड़की लगानी है, इंतजाम पहले करो। इंतजाम पहले करो। जाना तुम्हें बाद में है, इंतजाम पहले हो जाए। मेरी बात आप समझे? इंतजाम करना होता है। कैसे करेंगे? हाँ, मैं हज़रत शेखुल इस्लाम की ही बात को यहाँ कोट करके पेश कर दूँ। हज़रत शेखुल इस्लाम ने कहीं फरमाया था कि इंतजाम पहले करो। कहा कि लोग उम्रा करने जाते हैं, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ जाते हैं ना। कोई 15 दिन के लिए जा रहा है, कोई 20 दिन के लिए जाता है, कोई 1 महीने के लिए जाता है। तो कोई समझदार आदमी जो गया होता है वो कहता है कि देखो पहली बार जा रहे हो? कहा हाँ, तो एक काम करो, कुछ गांधी जी चेंज करा लो। कहा क्यों? कहा गांधी जी चलता नहीं है। वहाँ क्या है? वहाँ रियाल है। अच्छा, देहाती आदमी क्या जाने क्या? अच्छा, दूसरी नोट होती है। हाँ, ये वाली नोट का ये नहीं है, 500 का नहीं चलती। तब क्या करे? कहा चेंज करा ले। कहा किधर चेंज करना है? तुझे बताया कि यहाँ पे चेंज होता है, मनी एक्सचेंज। तो 15 दिन के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा कि क्या क्या खरीदोगे? उसने बताया कि खजूर भी लूंगा, कपड़े भी लूंगा, बड़ी फैमिली है तो कुछ सामान भी लूंगा। कहा अगर 50,000 खर्च करना है तो 50,000 चेंज कर लो, ज़्यादा है तो 1 लाख कर लो, और ज़्यादा है तो और कर लो। एक साथ थे जाने वाले। किधर जा रहे हैं? क्या मजा नहीं आ रहा इधर वाले। मैंने मुकम्मल इरादा कर लिया, अब मैं दुबई में रहूंगा, वहीं से मैं बुर्ज खलीफा देखूंगा। इधर नहीं आना? कहा नहीं इधर नहीं आना। आप किधर जा रहे हैं? मैं पेरिस जा रहा हूँ। इधर आना है? कहा नहीं आना। आप किधर? का अमेरिका जा रहा हूँ। आप कहाँ? इंग्लैंड जा रहा हूँ। अच्छा, आना है? कहा नहीं आना। तो कहा जब नहीं आना तो ये पैसे क्यों बचा के रखे यहाँ पर? तो कहें क्या करेंगे? कहा चेंज कराओ। कहा वो तो उसको आपने राय दी थी कि इतना चेंज करा लो, इतना चेंज करा लो, इतना चेंज करा लो, और मुझसे कह रहे हैं सब चेंज करा लो। कहा उसको इसलिए कहा था क्योंकि 20 दिन के बाद वापस आता, 1 महीने के बाद वापस आता। मगर तूने इरादा कर लिया है मैं पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजारूंगा, इंग्लैंड में गुजारूंगा, मैं दुबई में गुजारूंगा, तो मुझे तुम बताओ, तुम्हें भी मरना है। हम इस दुनिया से जाकर उस कब्र की दुनिया में चले जाएंगे। वापस कौन कौन आएगा? हाथ उठा के बताओ।
किसको किसको वापस आना है? आ भी नहीं सकते, नहीं आना है, आ ही नहीं सकते। तो जब आना नहीं है वहां से तो रखना क्यों है यहाँ? इसीलिए तुम भी जो माल जमा करके रखा है अपनी औलाद पे भरोसा मत करना। या तो वो औलाद पैदा करो जो सूरह फातिहा तुम्हें पढ़े, या तो वो बच्चा पैदा करो और ऐसे तैयार करो कि जब तुम मरो तो तुम्हारी खबर पे आके कुरान की तिलावत करे। और अगर तुमने अपने माल को सिर्फ अपने बच्चों तक ट्रांसफर किया, दीन नहीं तो अपने औलाद पे भरोसा मत करना। तुम अपने माल को यहीं एक्सचेंज करो ताकि तुम्हारी कब्र में तुमको आराम हो। हजरत, रियाल चेंज करने के लिए ऑफिस है, डॉलर पाउंड कैसे बदलेगा हमें पता है, मगर कब्र में कौन सी करेंसी चलती है और चेंज किधर होगी? आए है। अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन सी जगह है जहां आप करेंसी चेंज कराओ और आपको वो कब्र में काम आए, उसके लिए ये हमारे इदारे मौजूद हैं। अहले सुन्नत वल जमात के जितने इदारे हैं वहां जाओ, अपना माल दो, वो माल तुम्हारे कब्र में काम आए। और इसलिए मैं बिलखुसूस अपने उलमा, हुजूर शेखुल इस्लाम के खुलफा, मुरीदीन, मोतक़ीदीन, मुतवस्सिलीन, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, आज तुम उठो यहां से। तकरीर तुमने बहुत सुनी है, शेखुल इस्लाम की वो 50 साल जिंदगी उन्होंने कुर्बान की है। मैं आखिर में तुमसे अपील करता हूं, दूसरे लोगों की अपनी बात है, उनका अपना दिल है, अहले सुन्नत वल जमात के साथ जुड़े रहे, जो हमारे इदारे उनसे आगे बढ़ाए। ये सिर्फ मदरसा नहीं है, ये अहले सुन्नत का किला है। जहां जहां इदारे हमारे बन जाते हैं अहले सुन्नत का किला बन जाता है। मगर मैं आप लोगों से, जो जो शेखुल इस्लाम के चाहने वाले हैं, खानवादे अशरफिया के मानने वाले हैं, मैं आपसे कहता हूं, आज उठो, इस इरादे के साथ उठो कि मेरे पीर, मेरे शेख, आपकी चाहत है कि मैं मदनी मियां अरबी कॉलेज को सिर्फ मदरसा बनते हुए नहीं देखना चाहता, सिर्फ दारुल उलूम रहे नहीं, मैं इसे चाहता हूं कि ये सुन्नी जमात की यूनिवर्सिटी बन के सामने आए। इसीलिए आप भी अपने पीर की बारगाह में नजराना पेश करना। किसको किसको पेश करना है पीर की बारगाह में नजराना? चाहते हैं कि शेखुल इस्लाम आपका नजराना कबूल करे? चाहते हैं कि तुम्हारा पीर तुमसे खुश हो जाए तो तुम्हें अहमदाबाद की तरफ देखना नहीं होगा, अगर तुम्हें देखना है तो मदनी मियां अरबी कॉलेज की तरफ देखो। अगर ये इदारा हमारा तरक्की कर गया तुम्हारा पीर खुश हो जाएगा। ये मैं बातें सुनाई नहीं, हुजूर गाजी दौरा, बाबा कौम मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद कासिम अशरफ साहब, अभी कुछ दिन पहले, तारीख मुझे याद नहीं है, मैं हजरत के साथ गया था, बात अहमदाबाद में हुई, घर शेखुल इस्लाम का है, हजरत अपनी कुर्सी में बैठे हैं मगर ख्याल हुबली की तरफ। आखिर वक्त तक कहते रहे कासिम मियां इस इदारे को आगे बढ़ाना, कासिम मियां इस इदारे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कासिम मियां चाहे कुछ हो जाए मैं देखना चाहता हूं ये अहले सुन्नत वल जमात का मरकज पूरे कर्नाटक में बन के सामने आए। कासिम मियां जितने भी लोग इसमें शरीक हैं उनसे कहिए कि अपनी खबर को कस ले, तैयार हो जाए, और जितने चाहने वाले हैं वो भी ये इरादा कर ले और आज उठे और ये सोच के उठे कि चाहे कुछ हो जाए मेरे औलाद तो रोटी कम खाए चलेगा, मेरे बच्चे कभी कपड़ों में कमी हो जाए तो चलेगा, मगर आओ मदनी मियां अरबी कॉलेज के अराकीन, आओ बताओ इस मदरसे को क्या जरूरत है, आओ, तुम्हारे पास माल नहीं, तुम्हारे पास दौलत नहीं, तुम्हारे पास सरमाया नहीं, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते, अपनी औलाद लेके आ जाओ। हम अपनी औलाद को मदनी मियां अरबी कॉलेज को दे रहे हैं और फिर ये दुआ कर रहे हैं कि मैं हजरत गाजी दौरा से
आकर अपील करो कि हमने तो मदरसा सजा दिया, हमने यहाँ के तमाम तर जितने क्लासेस है दरगाह है, हमने वहाँ दरगाहों में बच्चों को भर दिया। अब एक करम कर दे, हजरत शेखुल इस्लाम को दावत दे दे, ताकि हजरत शेखुल इस्लाम आए कि हजरत आपने जो अहमदाबाद में ख्वाब देखा था, आज उसकी तस्वीर यहाँ मौजूद है। इसलिए आज आप ही जो आपके हिस्से में है आपको दिया है, माल है तो मदनी मियां अरबी कॉलेज को दे दो, आल है तो मदनी मियां अरबी कॉलेज को दे दो। मौला करीम हम सबको इल्म में दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जनाब मोहम्मद हनीफ भूसी साहब, उनकी जानिब से 2100 रुपये नजराना उनको दिया गया जो एक बैठक में कुरान सुनाए, और 500 रुपये इस्माइल बाल सिंह, सबका शुक्रिया। ज़रा अब आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।